नमस्कार, डेली पीसीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, नासा का प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई किस ग्रह से संबंधित है? शनि, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शनि। बीते दिनों वैज्ञानिकों ने शनि के चंद्रमा टाइटन पर उस क्षेत्र की स्थलाकृति की विशेषता बताई है जहां नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट लैंड करने वाला है। गौरतलब है कि नासा के ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट का वर्ष 2034 में टाइटन पर सेल्क क्लेटर क्षेत्र में पहुंचना प्रस्तावित है। टाइटन एस्ट्रोबायोलॉजी, प्री बायोलॉजिकल केमिस्ट्री और संभावित आवास क्षमता का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श गंतव्य के तौर पर है। बता दें कि ड्रैगन फ्लाई बाहरी सौर मंडल के लिए पहली उड़ने वाली मशीन है। यह ड्रैगन फ्लाई टाइटन के भूमध्य रेखीय शुष्क क्षेत्र में उतरेगा, अतः विकल्प ए सही है। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, गुटेनबर्ग असंबद्धता अलग करती है मेंटल की ऊपरी परत को निचली परत से, मेंटल तथा कोर को, बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर को, या फिर क्रस्ट तथा मेंटल को? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेंटल तथा कोर को। निचले मेंटल तथा ऊपरी कोर में तरंगों की गति के आधार पर एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। यह मेंटल तथा कोर को अलग करती है, अतः विकल्प बी सही है। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है जिसे केंद्र मंडल यानी सेंट्रोस्फेयर कहा जाता है। यह मुख्यतः निकेल एवं आयरन द्वारा निर्मित है, अतः इसे निफे के नाम से भी जाना जाता है। कोर का विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र त्रिज्या 6378 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, शाह वली उल्लाह, ख्वाजा उस्मान हारूनी या फिर मीर दर्द? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ख्वाजा उस्मान हारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म सिस्तान में हुआ था। कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि उनका जन्म ईरान के इस्फहान में हुआ था। उनके गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी थे, अतः विकल्प सी सही है। हजरत उस्मान ने इनके तेजस्वी व्यक्तित्व के आंतरिक गुणों को पहचाना और अपने साथ लेकर यात्रा पर निकल पड़े। लंबे समय तक देशाटन करने के पश्चात गुरु ने शिष्य को आगे की यात्रा स्वयं करने की अनुमति दी। इनके नाम पर ही चिश्ती परंपरा का आरंभ माना जाता है। इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी, जहां पर आज भी इनकी दरगाह अजमेर शरीफ के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन लॉन्च किया गया है? खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। हाल ही में वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन लॉन्च किया गया। इसे खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ यानी WOAH ने मिलकर लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका उद्देश्य मानव, पौधों और पर्यावरण के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरों को दूर करना है। इसके तहत स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर काम कर रही विभिन्न संस्थाओं से एक साथ मिलकर कार्य करने का आह्वान किया जाता है। अगला प्रश्न है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 या फिर अनुच्छेद 48? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 44। हाल ही में गुजरात सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि संविधान में DPSP के तहत अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के प्रयास का उल्लेख किया गया है, अतः विकल्प ए सही है। बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 4 को राज्य की नीति निदेशक तत्व यानी DPSP शीर्षक दिया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेद शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब प्राप्त हुई थी? खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह या फिर असहयोग आंदोलन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बारदोली सत्याग्रह। बीते 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई।
इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद, गुजरात में हुआ था। वह भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में से एक थे। 1928 में गुजरात के बारदोली सत्याग्रह में उन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त हुई। 1947 के बाद भारतीय स्वतंत्रता के पहले 3 वर्षों के दौरान उन्होंने उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। 1947 में 500 से अधिक रियासतों को भारत संघ में मिलाने का प्रयास किया। इनका निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ था, अतः विकल्प बी सही है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा ब्राजील से नहीं लगती है? अर्जेंटीना, कोलंबिया, इक्वाडोर या फिर उरुग्वे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इक्वाडोर। हाल ही में वामपंथी नेता लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराया। जान लेते हैं ब्राजील के बारे में। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जो महाद्वीप के लगभग आधे भूभाग पर विस्तृत है। इसकी राजधानी ब्रासीलिया है। ब्राजील पृथ्वी पर 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है और यहाँ लैटिन अमेरिका की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा है। इसकी सीमाएं लगती हैं दक्षिण में उरुग्वे से, दक्षिण पश्चिम में अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलीविया से, पश्चिम में पेरू से, उत्तर पश्चिम में कोलंबिया से, उत्तर में वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना से। अतः विकल्प सी सही है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जमशेद जे ईरानी, राजेंद्र सिंह या फिर जमशेद जी टाटा? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।